क्या आप हमेशा मुंह से श्वास लेते हैं या आपके घर के कुछ सदस्य मुंह से श्वास लेते हैं और आप इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं कि श्वास तो ले रहे हैं? बट अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए और उन लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए जो मुंह से श्वास लेते हैं। आज मैं बताऊंगी कि मुंह से श्वास लेने के क्या क्या खतरे हैं या नाक से श्वास लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जब हम मुंह से श्वास लेते हैं किसी भी रीज़न से तो हम अपने मुंह और गले को सुखा देते हैं, जिससे कि हमारे मुंह के अंदर जो फर्स्ट डिफेंस सिस्टम होता है, हमारा सलाइवा, हमारी लार, वो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और मुंह के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जो सीधे पेट तक पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हम मुंह से श्वास लेते हैं तो कुछ लंबे समय के बाद में मुंह से बदबू आने लगती है, हमारे गम्स में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे टूथ डिके होने लगता है और हमारे मसूड़ों के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम श्वास मुंह से लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमारे ब्लड के अंदर लंग्स के थ्रू, वो भी डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि मुंह से जब हम श्वास लेते हैं तो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, जल्दी जल्दी श्वास छोड़ते हैं। तो चूँकि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, तो हमारे लंग्स तक प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और इस तरीके से हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं और सेल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। उसे श्वास लेकर हम अपने जो नेचुरल इम्यून डिफेंस सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। कैसे? जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो हवा में जो डस्ट होती है, जो एलर्जेंस होते हैं या डेंड्राइट्स होते हैं कुत्ते बिल्लियों के बाल, या फिर जो उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं हवा के अंदर, वो सब फिल्टर हो जाते हैं और जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो श्वास मॉइस्ट हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है और फिर अंदर पहुंचती है। मगर यही जब हम मुंह से श्वास लेते हैं तो ये सारे जो एलर्जेंस होते हैं ये सीधे के सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं और हमको ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इस तरीके की जो सर्दी, ज़ुकाम और एलर्जीज़ हैं ये हमको बहुत आसानी से चपेट में ले सकती हैं। मुंह से श्वास लेने में हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। अगर हम लंबे समय तक मुंह से श्वास ले रहे हैं तो हमें स्लीप एपनिया होने का खतरा है। हम खर्राटे लेते हैं तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से दिन भर हम आलस में रहते हैं या हम स्लीपी महसूस करते हैं और उसकी वजह से नींद पूरी ना होने की वजह से कई बारी हमको ब्रेन फॉग्स तक फेस करने पड़ सकते हैं। हमारा लेवल ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस बढ़ता है। रीज़न? क्योंकि मुंह से हम जब श्वास लेते हैं तो थोड़ा फास्ट लेते हैं और हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसकी वजह से हमारी एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ते हैं और हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। कि ऑपोजिट, अगर हम नाक से श्वास लेना कंटिन्यू रखते हैं या नाक से श्वास लेते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं? से हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं, इसलिए डीप ब्रीदिंग होती है और इसीलिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि रेस्ट और डाइजेस्ट को एक्टिवेट करता है, सपोर्ट करता है। तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है और हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। नाक से श्वास लेने में जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं जो हमारे ब्लड का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहता है। नाक से श्वास लेने में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो कि एक नेचुरल वैसोडायलेक्टर है, यानी कि हमारे जो हार्ट की वेसल्स होती हैं वो सही सुचारू रूप से काम करते रहें, इसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड NO का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नाक से जब श्वास लेते हैं उसकी वजह से पैदा होता है। अगर ग्रोइंग एज का बच्चा अगर लगातार मुंह से श्वास लेता रहता है तो देखने में आया है कई बारी कि मुंह का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मुंह लंबा सा हो जाता है, दांत बहुत क्राउडेड हो जाते हैं आपस में और उसके अलावा जो हमारे जॉ होता है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, वो मिस अलाइन हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों का नीचे का जबड़ा आगे होता है, पीछे होता है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है मुंह से श्वास लेने का। नाक से श्वास लेने की आदत भी हम कुछ सिंपल टेक्निक से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या सिंपल टेक्निक्स हैं ये मैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।